नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आज के दिन ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने से लंबी आयु प्राप्त होती है। श्रवणकर्ता को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाहिने हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी ने उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें तपचारी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से हित किया गया है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल साग निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर वह भगवान शिव जी की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। प्रिय भक्तगणों, पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। 1000 वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का यह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वह अत्यंत कृशिका हो गई अर्थात सूख के कांटा हो गई। उनका पूरा शरीर सूख गया। यह दशा देखकर उनकी माता मैना रानी अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने उसे उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज लगाई, उमा रे, अरे ओ उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इसी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सब ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभिभूतपूर्व बतलाते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी ने तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। श्रीरघु, तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। प्रिय भक्तगणों, माँ ब्रह्मचारिणी के इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जी ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली। उस परीक्षा में देवी माँ उत्तीर्ण हुई। इससे प्रसन्न होकर महादेव भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे विवाह किया। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों से भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वस्तर सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इसी दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान में उपस्थित होता है। इस चक्कर में अवस्थित चित्त वाला योगी ब्रह्मचारिणी जी की कृपा व भक्ति सहज ही प्राप्त कर लेता है। एक बार प्रेम से बोलियो, जय माता ब्रह्मचारिणी की जय हो। माँ शारदा, जय माँ भवानी।